हो रही है। Yes, sir. Okay, so let's just quickly revise the thing which you have, which I taught you in my last class. थोड़े बहुत rules देखे थे, and laws, or laws, और some theorems like consensus theorem, फिर वो transport, वो सब just देखी थी, वो वापस मैं दिखाने वाला हूँ. अब जब ये numerical solve करोगे तो revision हो ही जाएगा. De Morgan's theorem जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, ऐसा मैंने कुछ बोला था, आप सबको याद आ गया? यस सर। Yes. ओके, राइट. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट, प्लस का डॉट में, डॉट का प्लस में. अगर प्लस है यू विल जस्ट चेंज द साइन, इफ इट इज डॉट जस्ट चेंज द साइन. तो अब आगे बढ़ते हैं. Okay, this is the same explanation, same thing proved with the help of truth table. You can even call, ये कौन सा गेट है, कोई बता सकता है? ये वाला बबल्ड एक्सवार नहीं, Bubbled बबल्ड और और गेट Or एंड गेट और गेट है ये. सर बबल्ड और bubbled गेट or तो है ना? है ना? सिंबल तो देखो और है. सर बबल्ड और गेट तो एंड गेट हुआ ना? हाँ. हाँ वो ठीक है, बट यहाँ पे जो ड्रॉ किया है मैं वही पूछ रहा हूँ. यू कैन नॉट अच्छा, कॉल इट बबल्ड एंड. नहीं सर, बबल्ड और को एंड बोल सकते हैं ना? हाँ वैसे ठीक है. Okay, some more complicated form. If you have more than 2, 3, 4 variable and you want to apply De Morgan's law, so here ये जो यहाँ पे मेरा arrow दिख रहा है, a plus b c plus d plus f plus g whole bar, right? If you apply De Morgan's law here, you have to, what you'll have to do, break the line, change the sign. So just a plus b ब्रेक कर दिया क्योंकि बीच में डॉट है, वो डॉट को प्लस कर दिया. c plus d डॉट को प्लस कर दिया. e plus f plus g, अगेन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ. a बार प्लस है तो डॉट कर दिया, a डॉट b बार बार प्लस c डॉट d डॉट प्लस e डॉट f डॉट g डॉट. समझ आया? ये दो बार अप्लाई किया डी मॉर्गन्स लॉ. हेलो, हाँ सर, समझा हाँ समझा। सर, समझ गई. मतलब पहले क्या किया था, डॉट को प्रोडक्ट सम में किया, फिर सम को डॉट में किया, ऐसा. देखो यूजुअली डी मॉर्गन्स लॉ दो तरीके से, एक तो आप डॉट को प्लस करते हो और प्लस को डॉट करते हो एंड यू ब्रेक द लाइन. सो यहाँ पे दोनों चीज की है. ओके ओके, आगे बढ़े अगर ये समझ में आ गया है तो. यस सर। हाँ सर. Okay, here is a small example. Yeah, apply De Morgan's theorem to the expression ab bar cd plus e bar f ab bar plus cd bar whole bar. ये जो एक्सप्रेशन है उस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है. ये तो सिर्फ डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है, फिर उसको रिड्यूस करने की भी टेक्निक्स आएगी, वो बाद में आएगी, जो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो. ये डॉट और ये डॉट, राइट, हम लाइन को ब्रेक करेंगे सबसे ऊपर वाली, राइट. तो ये जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा. सो ए बी बार वापस से बार प्लस सी डी प्लस ई बार एफ बार प्लस ए बी बार प्लस सी डी बार होल बार. समझ में आया? मतलब even if I don't speak, you just go through the expression and you will be able to understand. Similarly ab bar whole bar ab हो जाता है. वापस से डी मॉर्गन यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, तो सी डी बार प्लस की जगह डॉट, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ई बार एफ होल बार प्लस वापस से डी मॉर्गन लॉ ए बी बार डॉट सी डी बार वापस. समझ आया यहाँ पे ये वाली लाइन? हाँ सर. ओके, ए बी प्लस वापस से डी मॉर्गन लॉ सी बार प्लस डी बार ई प्लस एफ बार. ये ई किस लिए हो जाएगा, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द लाइन, चेंजिंग द साइन. सो ई बार के ऊपर बार तो इट्स ई, 1 by x is x. The same way e bar is e plus f bar plus a b c d.
ये समझ में आ गया सबको? सर तो ए बी सी डी के बीच में प्लस साइन क्यों नहीं आई? कौन बोल रहा है ये? 21। वो प्लस साइन को तोड़ के ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन डाला है। देखो ये ना यहाँ पे डी मॉर्गन सप्लाई नहीं किया है 21, यहाँ पे डी मॉर्गन सप्लाई ही नहीं किया है हमने, ठीक है। ये जो है ए बी बार के ऊपर बार मतलब ए बी, सी डी बार के ऊपर बार मतलब सी डी, और ये तो प्रोडक्ट है ना, तो ए बी सी डी साथ में लिख दिया। यहाँ पे कहाँ अप्लाई किया है हमने डी मॉर्गन? सर इसमें सेकंड स्टेप में अप्लाई किया ना। हाँ, यहाँ पे तो सीधा ए बी सी डी कर दिया है ना। जैसे आप एक ए वन बाई ए बी इज ए बी एंड 1 बाई सी डी इज सी डी, ए बी सी डी। यहाँ डी मॉर्गन सप्लाई ही नहीं किया है हमने। सर तो दैट मींस हम कहीं भी लाइन ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे साइन चेंज होगा। कहाँ पे? मतलब हम कहीं भी लाइन ब्रेक करेंगे ना, मतलब ऊपर जो बार है, जब उसको ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे साइन चेंज होगा। हाँ वही हो रहा है ना मतलब? हाँ, लेकिन यहाँ पे तो डी मॉर्गन सप्लाई नहीं किया है हमने। बट सर अगर बाजू में सी डी ई एफ में जब लाइन ब्रेक किया तो हमने साइन चेंज की, तो हमने इस तरफ सी डी और ई एफ। वो इसलिए देखो, सी दिस इज, सी यहाँ पे ई बार है और ये एफ है, राइट। यहाँ पे हमने ब्रेक की, ठीक है। यहाँ पे भी करो ना, आप ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी जैसे हम लोग ये फॉर एन एग्जाम्पल ये ए बी बार दिख रहा है, ठीक है। अगर ये डबल है मतलब आप सीधा उसको ए बी लिख सकते हो ना, यहाँ पे मतलब सिंपली फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप ब्रेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वापस से वही आने वाला है। 2 बार डी मॉर्गन लगाना पड़ेगा, वही आएगा। एक बार प्लस होगा, फिर प्लस वापस से डॉट हो जाएगा। करके तो देखो बुक में। ओके समझ गया। अच्छा, अगर आप लोग बोल रहे हो ना, ये देखो ये ए बी बार के ऊपर बार है, यहाँ पे लगाओ डी मॉर्गन्स 45 लगा के देखो, तो पहला लाइन ब्रेक करोगे तो वो होगा ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार। फिर वापस से डी मॉर्गन लगाओगे तो ए बार के ऊपर बार डॉट बी बार के ऊपर बार, तो ए बी हो जाएगा। हाँ सर। यहाँ पे 2 बार डी मॉर्गन्स लगाओगे तो ए बी पे ही आओगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट है और एक नॉर्मल वेरिएबल है, सो यू वोंट गेट द सेम थिंग अगेन। यहाँ पे अगर आप 2 बार, यहाँ पे देखो एक लाइन है 2 लाइन है, मतलब 2 बार डी मॉर्गन लगाओ वही आ जाएगा, ए बी पे ही आओगे आप वापस। ना 21, 45, 48 समझ में आया? हाँ सर। ओके चलो। ओके, I hope the screen is visible and जैसे एक्सप्रेशन एंड उसके ड्यूल्स, ड्यूल मतलब ये कि सिमिलर एक्सप्रेशन बट एक है डॉट में एक है सम में, और ये वैसे अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीज है वो आपको पता होगी अब तक, 0.1 0 0.0 0, सिमिलरली 1 बार उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1। ओके, ये जो सारे बड़े बड़े इक्वेशंस है, नो नीड टू रिमेम्बर व्हेन यू आर सॉल्विंग द इक्वेशंस, ये अपने आप होता रहेगा, अभी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें से ये जो थियरम है वही है मोस्ट ऑफ, जैसे a + b बार c है तो a + b बार a + c, ऑल दिस इक्वेशंस। सो जस्ट दिया है तो रख दिया यहाँ पे। नाउ हाउ टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो टेक्निक है वो यहाँ पे वैसे अभी आप लोग को नहीं भी करोगे ना तो आ जाएगा, बट फिर भी एक टेक्निक, कॉमन टेक्निक ये लोग जो फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं। ओके, how to reduce a Boolean expression, these people follow certain rules, like you can also follow your own one। अभी आपको rules पता है, regulations पता है, theorem पता है,
you know कि एक relation क्या होता है, and operation में क्या होता है, or operation में क्या होता है. So it doesn't mean now कि you just follow the same step, but what usual thing you need to remember is, first of all, multiply all variables necessary to remove parenthesis. Parenthesis मतलब bracket, जो तो सेमी सर्कल वाला, सेमी सर्कल नहीं बोलते हैं, तो समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ सर. ये जो ये वाला जो होता है Yes, ना, sir. इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं. ગુજરાતી મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ માટે કદાચ અહીંયા આને પેરેન્થેસિસ કહેવાય. આ જે બ્રેકેટ છે તેને ભલા. Where is it? Oh, here it is. Look for identical terms. Only one of those terms we retain and all other dropped. For example, AB plus AB plus AB plus AB is equal to AB, right? Identical term को आप ऐड करोगे वही चीज हो जाएगी, right? So find the identical terms. Look for a variable and its negation in the same term. These can also be dropped. For example, A dot B B bar is equal to A dot 0 is equal to 0. ABC dot C bar is equal to AB dot 0 is equal to 0. तो वो वाली टर्म निकल जाएगी. Look for pair of terms that are identical except for one variable which may be missing in one of the term. The larger term can be dropped. For an example, AB C bar D bar is equal to AB C bar. So AB C bar निकल जाएगा D bar plus 1, which is nothing but 1. And AB C bar dot 1 is equal to AB C bar. अब ये जो चीज है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि once you solve all these examples आपको अपने आप आइडिया आता रहेगा, right? Now let's just see. ये एग्जांपल में देख रहे हो ना आप. Reduce the expression f is equal to a bracket b plus c bar parenthesis ab plus ac bar whole bar, right? ये यहाँ पे जो है वो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. लिखा भी है वैसे यहाँ पे. a ब्रैकेट b प्लस c बार ab प्लस ac बार होल बार. डीमॉर्गेनाइजिंग मतलब डीमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे ab प्लस ac बार पे, हमारा हो जाएगा a प्लस b c बार ab बार ac बार होल बार, प्लस की जगह डॉट एंड वी जस्ट ब्रोक द लाइन. ओके, सेम डीमॉर्गन थ्योरम ए बी बार ए सी बार पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वापस से साइन है. तो ए बी प्लस सी बार ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस सी, क्योंकि सी के ऊपर बार जाएगा तो वो सी बन जाएगा. ओके, थर्ड लाइन देखो, लाइन टू लाइन जा रहा है. किसी को कहीं पे भी समझ में ना आए तो बताते रहना. तो वापस एक बार देख लेंगे. मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस सी ए प्लस बी सी बार, यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट निकाल दिया ये वाला. तो ए बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार सी, ए बी सी बार ए बार प्लस सी बार ए बार सी प्लस सी बार बी बार ए. अभी ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने जस्ट ट्राई टू गो थ्रू योर ओन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आप कहीं पे स्टक हो रहे हो, जस्ट आस्क मी, राइट. ये सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. यहाँ पे किसी को ऐसा है जो ये लाइन में समझ में ना आया हो, ये वाली लाइन अगर नहीं समझ में आया तो बताना एक बार. ओके, आगे बढ़ते हैं. ए बी प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. एक सेकेंड. हाँ हाँ सर, हूँ मोकला हूँ. એવરેજ વર્કલોડ ના કોઈ મેલ નથી આવ્યો મને. ઉભે રહો, મારો લેક્ચર ચાલે છે. अच्छा, just a second, I need to check one mail. स्क्रीन दिख रही है आप सबको? हाँ सर. ओके, ये 0 0 कैसे हुआ पता चला? हाँ सर, सी. आई होप सबको पता होगा कैसे होता है ये.
वापस से ब्रैकेट को निकाल दिया, ये वाला ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस है, ए बी प्लस ए सी बार ए बार ए सी बार बी बार ए बार ए बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बी। अच्छा 5.4 में है, किसी को समझ में ना आया हो? एनीवन? मैं किसी को भी पूछूंगा। हेलो, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन 5.4? ओके, No, sir. then do 5.5 on your own। दिख रहा है 5.5? Yes. सर कहाँ है? अब दिखा? ये रहा, देखो। हाँ। हो गया? तो मैं किसी को भी पूछूंगा, आंसर देना पड़ेगा। क्या है आंसर? हेलो, हेलो। हाँ सर। अच्छा, मुझे ऐसा हेलो। बताओ तो सही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। A plus B। आवाज नहीं आ रही है। ओके, राइट मी इन पर्सन, चैट में आप लिखना। सबको मत, एवरीबॉडी को मत करना जिसका आंसर आ रहा है। सर ए प्लस बी ए सी प्लस सी डी ऐसा कुछ आया। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए भाई। वही तो। सर A plus BD।
यस A plus BD. कौन आंसर दिया ओके ये? सर, आंचल। ओके, इट्स करेक्ट. थैंक्स सर। रेस्ट ऑफ यू भाई, करो. उतना टाइम क्या लग रहा है इसमें? अरे सर एक गलती के लास्ट में इवैल्यूएट नहीं किया, हो गया हो गया। अभी ठीक आंसर ठीक। बताने के बाद लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप आंसर बिना सर वही तो पता किए पहले लाना होता है. अ, 25, it's wrong. Enrollment number 25. It's A plus BD, not A plus B. नहीं सर मेरा भी A+D ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। A plus BD. A+D आया मेरा भी। A plus BD. को मिस्टेक पता लग गई है, चलिए बढ़िया. देखिए, आप B प्लस सी बार डी को एक्सपेंड करोगे, वो हो जाएगा BD प्लस सी बार डी. फिर B को एक्सपेंड करोगे, B वाला ब्रैकेट तोड़ोगे तो वो आ जाएगा A प्लस BAC प्लस BBD प्लस BCD B सी बार डी. राइट? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। फिर A प्लस BAC प्लस BD प्लस B सी बार डी. समझ में आया ये? फिर BD हो गया यार। फिर पहली दो टर्म में से A कॉमन निकालोगे, दूसरी दो टर्म में से B और D कॉमन निकालोगे, तो फिर 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा, तो A प्लस BD. सर मैंने B इंटू B 0 कर लिया था तभी। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ये छोटी चीज है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये वाले जो रूल्स थे ना, इसलिए मैंने आपको बोले थे कि आप अच्छे से करना. मतलब इट इज लाइक, अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो आसान है. ओके सर वो आपके पास लॉस मतलब। ओके. सॉल्व 5.7 5.8 नहीं होगा तो मैं अभी आंसर दिखा दूंगा. अभी सबके आंसर आने चाहिए, मैं किसी को भी पूछूं ना, पता होना चाहिए क्या आंसर आया. मतलब 5.7 5.8. सर B यस. एंड B बार क्या B एंड B बार क्या? B एंड B बार हाँ, क्या होता है मुझे नहीं पता है. यू शुड नो. सर? You just go through your notes if you have any. और अभी आगे के जो एग्जाम्पल किए उसमें भी ऐसी चीज आ तो गई है, कितनी बार आएगी. मुझे नहीं पता है व्हाट विल बी द, मैं भूल गया एक्चुअली.
आंसर आने लगे। यस 72 यू आर राइट। दोनों सॉल्व करने हैं। Yes, 67 it's right. 80 it's right. So most of you are getting the correct answer. Solve 5.8. सर 5.8 में प्रूव हो गया। क्या आंसर मुझे टेक्स्ट करिए। सबको मत बता दो बिकॉज फिर वो लोग को पता है कि मुझे यही आंसर लाना है, ऐसे करेगी। ऐसा नहीं करना है हमको। सर शो दैट है वैसे भी। क्या शो दैट है, आंसर दिया ही है सामने। आंसर दिया हुआ है सर, प्रूव करना। ओके प्रूव करना है ना सर। 5.8 में दिया है, सॉरी मैंने नहीं देखा। ये तो कहीं से भी करके मार जुगाड़ करके ले आएंगे आप लोग। आसान है वैसे। Yes 26 it's right. Okay 26 it's right. Who is 26? Druvil. Yep. दिखाई दे रहा है आंसर? जिन लोग का आंसर नहीं आया है और those who are getting difficulties in solving the same, you check the answer on your screen. गौरव का डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। b डॉट b बार क्या होता है? हाँ Right? सर भेजा इसने। यहाँ पे अगर किसी को देखिए, ट्राई टू गो लाइन बाय लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये कैसे हो रहा है, ओके आई विल एक्सप्लेन। वैसे ऐसी कोई सर चीज बी नहीं है। को जीरो कर दिया मैंने। क्या बी डॉट बी को हर जगह जीरो कर दिया, तभी नहीं आ रहा था, जीरो आ रहा था आंसर। बी डॉट बी को कैसे जीरो किया तुमने? सर वो पता नहीं था, मैं लगाने लग गया आप कुछ भी। सर अभी देखो यार, you what you need to do is check AND operation or operation with their complement with the same variable. Means if you add same variable, मैंने आपको ये बोला था जब मैं लेक्चर ले रहा था, मैंने आपको बोल के बोला था कि what happen if you multiply the same variable, if you product, if you AND operation करोगे या if you complement को AND करोगे तो क्या हो जाएगा? शायद तुम लेट ज्वाइन हुए थे उस दिन, मे बी दैट इज द रीजन यू मिस्ड इट। हाँ सर उस दिन आपने बोला था लॉज कराया ऐसे करके। हाँ राइट, बट फॉर दोस सी हियर इट इज एंड लॉज, ये रहे। हाँ अच्छा। और इसके बाद और ऑपरेशंस ये रहा। At least most of you at least take a screenshot. If you don't have a habit to write it down, just take a screenshot, or else not now but at the end of the unit I'll share the PPT or I'll share this book if you don't have it. So a plus bar equals to 1। सर लिख लिया। सर 5.8 में सेकंड लाइन नहीं समझ में आया। रुको फिर मुझे वापस वहां पे तो जाने दीजिए। ये हो गया क्या? 5.8 सेकंड लाइन।
ए बी प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार। देखो ये बी बार डॉट सी है ना, ये लॉ भी पढ़ाया हाँ है, सर। बी प्लस पी बार डॉट बी प्लस सी। देखो ये है x प्लस वाई जेड, तो आई कैन राइट इट एज x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। ये b डॉट c है नो, ना। सर ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम है। ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है, इफ यू सी, यस इट इज यस, बट मतलब देखो ये भूल जाओ, a को भूल जाओ एंड b एंड c बार को भूल जाओ, जस्ट सी वी हैव b प्लस b बार c, आई कैन राइट b प्लस b बार डॉट b प्लस c। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं? Just listen हाँ सर। carefully. If you have a plus b dot c, you can rewrite it as a plus b dot a plus c. ऐसे लिख सकते हो ना आप, या फिर ये एसोसिएटिव वाला है, ये भी पढ़ाया है। ये रहा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नहीं ये है a डॉट b प्लस सी, ये उल्टा है तो इसके बाद ही होगा वो। ये रहा लॉ 2, ये है ना। ये हाँ भी सर। कहा। अगर आप नॉर्मल अलजेब्रा में भी ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं। ओके, मुझे नहीं पता, ऐसे मैथ्स मुझे ज्यादा आता नहीं ना, तो तो फिर ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी हो जाता है ना। सर ये भी आपने लास्ट लेक्चर में दिखाए थे लॉज। वो नहीं पता, मैंने पढ़ा है सारे लॉ हाँ और सर। तुम प्रेजेंट थे। सर ये लॉज तो सर नहीं देखे सर, आप पीपीटी डालेंगे। अच्छा ठीक है, ओके सर आप, हाँ बोलो। हाँ वही सर, आप पीपीटी डाल देंगे ना। हाँ डाल दूंगा, एक काम करो फटाफट, ये ना ये जो लॉ है ये तो आसान है, ये मतलब ये जो जितने भी लॉ है ये ठीक है, और जिन लोग ने सम देखे हैं उन लोग को तो सॉल्व हो ही रहा है। सी व्हेन मोस्ट ऑफ, नॉट मोस्ट ऑफ, बट 6-7 स्टूडेंट won't even take half minute to solve this, so maybe those who have missed the class or maybe absent, और उन लोग को ही दिक्कत हो रही है, एब्जॉर्प्शन लो होता है, a प्लस a डॉट b a होता है विद द प्रूफ। तो ये I'll share it, right, and just go through it. Just try to solve one more. Show that a b bar c plus b plus b d bar plus a b d bar plus a bar c is equal to b plus c. कॉमन निकालो, ब्रैकेट तोड़ो, जो करना है करो, बट आंसर ला दो। हो जाए तो बताना, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। बताऊं? सर ट्राई कर रहा हूँ। नो सर, एक सेकंड।
सर बी बार सी इंटू बी, नहीं बी बार सी प्लस बी डी बार का क्या करते हैं? मैं ऐसे नहीं बता सकता। क्या करते हैं मतलब, दिस इज लाइक you just go through all this laws AC once. प्लस बी आ रहा है सर, AC प्लस बी। नहीं, आंसर तो b प्लस सी लाना है आपको। दिखा दूं एक बार? नहीं सर, दिख गया। सर हो गया। वेरी सर ए गुड। डॉट ए बार जीरो हो गया ना? क्या? ए डॉट ए बार जीरो होता है? ये तूने लिखा कि नहीं लिखा? आगे मैंने बताइए। स्क्रीनशॉट लिया था सर। हाँ तो वही होता होगा, बदला पता नहीं, पेज पेज पे रूल बदलते हैं कि नहीं बदलते। जीरो जीरो, अरे नहीं सर ऐसे नहीं हो। सर आप सोल्यूशन ही दिखा दीजिए सर, नहीं समझ रहा कुछ। ओके, लेट मी शो इट। जरूरी नहीं कि आप यही टेक्निक से लाओ, यू कैन जस्ट यूज एनी ऑफ द लॉ। देखिए, ए बी बार सी प्लस बी डी बार प्लस ए बी डी बार प्लस ए बार सी को रिड्यूस करना है। ओके, just go line by line. If you stuck anywhere, any place, ask me, I'll explain. ये मुझे बार बार बोलना सही नहीं लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक बार देखोगे पता चल जाएगा क्या किया है। फिर भी लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ में आया, तो मैं बताऊंगा कि क्या किया है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन में क्यों नहीं कुछ नहीं किया है, फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है उसको पहले लिख के बाकी की जो लाइन है 3 टर्म मिड टर्म उसमें से b को कॉमन निकाला है। इसलिए निकाला है बिकॉज यू नो इफ यू ऐड 1 प्लस कुछ भी करोगे वो 1 हो जाता है, राइट गौरव? ये रूल है। सर पूरा वन हो जाएगा? एग्जैक्टली आपने वो क्लास में शायद एब्सेंट है तभी नहीं पता, बिकॉज ऐसे वाले सम किए थे हमने आगे भी। 1 प्लस आप कोई भी वेरिएबल करो वो 1 हो जाता है, राइट? एंड द फर्स्ट 2 टर्म में से c कॉमन ले लिया, राइट? a बार प्लस ए बी बार प्लस b बच गया हमारा, राइट? ओके, तो इजी है। उसके बाद वही रूल अप्लाई किया जो लास्ट स्लाइड में किसी को डाउट था। x प्लस वाई जेड को लिख सकते हैं x प्लस वाई डॉट एक्स डॉट जेड, राइट? वही चीज वापस लिखी, ऑलराइट? उसके बाद हाँ a बार प्लस a 1 होता है, फिर c को a बार से मल्टीप्लाई कर दिया और c को b बार से मल्टीप्लाई कर दिया। सो सी ए बार प्लस सी बी बार प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये समझ में आया ये क्या किया? बी कुछ नहीं प्लस किया बी है। बार ये जो सी ए बार है ना वो यहाँ लिख दिया है, और ये जो हाँ है हाँ ना हाँ समझ। ये वापस से वही लॉ अप्लाई किया है, एक्स प्लस वाई जेड, ये पीछे की 2 में। हाँ 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 सर समझ गया। बी प्लस सी बी प्लस बी बार, राइट? अगेन बी प्लस बी बार है हमारा, राइट? सो वो 1 हो जाता है। सो बी प्लस सी ए बार, अगेन बी प्लस सी कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस ए बार। 1 प्लस ए बार क्या होता है? एनीथिंग प्लस 1 इज 1, सो बी One. प्लस सी। So see, what I'm trying to say here is, I know it is difficult to remember all the rules, लेकिन जिन लोग ने रूल्स एक बार भी देखे बट जब वो सॉल्व कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे वो अपने आप ही पता चलने लगेगा जब when you practice it. If you don't practice, if you don't write it on your own, if you don't solve it on your own, सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होगा ये। मैंने वैसे आप लोग को क्वेश्चन है कि यहाँ पे a प्लस ए बार क्यों ऐड करना है, कैसे पता चलेगा? 48 ने एक बार एक क्वेश्चन किया था। द आंसर इज, सी नाउ यू आर सॉल्विंग ऑल दिस ऑन योर ओन, तो आपको पता नहीं चलेगा ना, मतलब आप देख के नहीं बताओगे कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि इसका कोई मतलब पर्टिकुलर एक चीज नहीं है कि आप ऐसे ही आंसर निकालो। मे बी वन ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू डिफरेंट मेथड, मतलब डिफरेंट लॉ अप्लाई करके लाए होंगे आंसर। यस सर, थोड़ा पहले से कुछ और लॉ लगाया था लेकिन आखिरी में जाके अटक गया। हाँ मतलब सी, सो दिस विल हेल्प, मतलब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत
बहुत मतलब खुद से करने लगोगे और एक दो बार आंसर आएंगे तो आपको लॉजिक अपने आप ही बनेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे वो करूंगा। तो ऐसा ये रूल्स सिखा दे है। मैथमेटिक्स में कैसे करना है वो आपको ही अपने खुद से डेवलप करना होगा, राइट? मतलब आप यस सर। जैसे आज ट्रिक नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप जब रिड्यूस करते हो तो आपको थोड़ी ना मतलब कोई ये बोलेगा कि यही एक टेक्निक फॉलो करनी, यू अप्लाई एन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स लॉ, मतलब सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। खुद से सॉल्व करोगे तो ही ये लॉजिक अपने दिमाग में बैठेगा कि ये ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, राइट? ओके, बड़े आगे। सर और क्वेश्चंस? हाँ और दूंगा लेकिन इससे और डिफिकल्ट और थोड़ी और चीज पढ़नी पड़ेगी आपको फिर और बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ये सब बेसिक चल रहा है अभी। एंड सी सो द थिंग इज व्हाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन थियरी पार्ट, क्योंकि जैसे आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें डायरेक्ट के मैप आएगा, कार्नोट मैप बोलते हैं, वो अब इसके बाद आएगा। कार्नोट मैप से आप इक्वेशंस लिखते हो और इक्वेशंस को आप रिड्यूस करते हो, एंड वी जस्ट वन थियरी आज एंड इट्स नॉट इनफ आई बिलीव। ये बेस ही अभी आपका क्लियर होगा तब जाके आप, ठीक है एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है बट वो चीज डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट आई बिलीव कि थियरी और टेक्निक से जाना काफी अच्छा रहेगा, मतलब आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे हमेशा। So we'll solve few more numericals, not now. Let me just teach you some more theory. जैसे Boolean function and the representation क्या होता है? अब मैंने आपको बोला था SOP form and POS form. SOP form होता है, एक POS form होता है. SOP is nothing but sum of product and POS is nothing but product of sum. कंफ्यूज मत होना, देखो जो नाम है ना उसमें उसका मीनिंग छुपा है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो देखो ये जो पहला एक्सप्रेशन दिख रहा है ए बार बी प्लस बी बार सी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सम मतलब एडिशन किया इस चीज का प्रोडक्ट का, तो देखो ये ए बार बी प्रोडक्ट है, बी बार सी प्रोडक्ट है, सो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एक। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जो डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपको दोनों फॉर्म दिखने को मिलते हैं। यू कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस एंड पीओएस टू एसओपी, राइट? सो इन पीओएस दिस इज प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट इज ए बार प्लस बी बार, ये सम है ये भी सम है, उसका प्रोडक्ट है। ओके अब आगे चल के जो भी हम बात करेंगे एसओपी पॉस फॉर्म सॉफ्ट फॉर्म में ही बात करेंगे, ये एसओपी है पॉस है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। These are the two kind of mathematical expression and there are different methods, not methods but there are different ways to deal with these kind of equations. SOP we follow different thing, for POS we follow different thing. Different मतलब रूल सेम रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा का रूल्स हमने आगे देखे वो बदल जाते हैं, बट देयर आर एसओपी में आपको मीन टर्म देखने को मिलेगी, पीओएस में आपको मैक्स टर्म देखने को मिलेगी, कैसे वो बाद में देखेंगे। There are ways to represent these Boolean functions. The third one is truth table. Truth table मतलब आपको पता है क्या है, right? Possible combination of input and possible output, right? So this is like if you have 3 variable, you have different 8 combinations. We represent it by decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Okay, these are the 3 inputs and this is the function output. You see there, this is 1, 1, 1, 1. ये कैसे आया है? This is the expression a bar b plus b bar c. इस एक्सप्रेशन में आप जब a b की ये जो कॉम्बिनेशंस की वैल्यू इनपुट करोगे, आउटपुट यहाँ पे जहाँ पे भी 1 1 है हम वहाँ पे 1 1 लिखते हैं। ओके राइट, दिस इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ बुलियन फंक्शंस, राइट? ट्रूथ टेबल. Now the fourth one is standard SOP form. You can also call it a disjunctive canonical form. Disjunctive canonical form, DCF. There is also another standard POS form, standard product of sum form. बाद में देखते हैं क्या होता है, ये सब पढ़ोगे तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? व्हेन यू हैव 3 वेरिएबल और तीनों वेरिएबल के all possible combinations along with their complement, when we write it in a single formula is standard sum of, or you can call it extended SOP form, right?
oh sorry, expanded, sorry, not you extend or expand एक ही होता है. It is also called expanded SOP form or canonical sum of product form. Okay, if you have 3 variable, यहाँ पे सिर्फ 3 possible. Okay, you have lecture 11.5, right? Yes sir. All right. देखो इसमें क्या और बाकी रह गया आज. और स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म हो गया और कार्नोट मैप बाकी है. All right. Okay, probably we won't be able to continue today. Okay, ऐसे 2 ही मिनट बाकी है और अटेंडेंस बाकी रह गए. 66 स्टूडेंट्स. गौरव स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Yes sir. और जस्ट नोट डाउन द एनरोलमेंट नंबर, एब्सेंट नंबर. देखो अभी मैं बता देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 एब्सेंट, 9 एब्सेंट. 13 होगा फिर 16 होगा. 13 16 राइट. सर वो रेगुलर है उनका, वो है ही नहीं हाँ ना. फिर भी लिख दो ना 35. क्योंकि यहाँ पे. ओके 17 18 19 20 21 20 22 एब्सेंट. सर 22 का अक्षर कणानी का मैसेज आया, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ. ओके 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 लिख लेना. 35 36 37 38 39. तो 39 टॉप पे है. ओके 41. हेलो. हाँ 41. 42 43 44 45 46 49. 46 49 50 51 52 53 58. 58 60 60 62 64 5 6 7 8 68. वो तो एब्सेंट ही रहता है. 16 70 71 73 76. हो गया सर. ओके चलो बाय. विल मीट. मैं शेड्यूल बताऊंगा क्या करते हैं. ओके सर यस. सर थर्ड डेट के अटेंडेंस एब्सेंट आई है मेरी. कौन है? आज था 38 नंबर. चेक कर लो, हो गया होगा. ओके हाँ चेक कर लो, कर दिया मैंने. ओके बाय बाय. थैंक यू सर.